हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जितने आप स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं उनको जो है कहाँ कहाँ फैक्ट्री में लिया जाता है, वो कहाँ कहाँ जाके जॉब कर सकते हैं। वैसे तो जॉब हम कर सकते हैं, तकनीकी वालों को 3 फायदे हैं। एक तो अपना काम कर सकते हैं पहला, दूसरा गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, तीसरा क्या है प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, और तीसरा अपना सेल्फ काम। जैसे आप देखते होंगे जनरली मार्केट में देखा होगा आपने कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और कितने जनरल छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं, उनमें सारा खुद अपना ही काम करते हैं, चाहे वो टनर वाला हो, इलेक्ट्रिशियन वाला हो, चाहे आपका वेल्डिंग वाला हो। जैसे कि कोई मार्केट में देखा होगा आपने जहाँ पे रिपेयरिंग होती है, तो रिपेयरिंग होती तो क्या होता है वहाँ पे आपको टर्नर, फिटर, मशीन सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो जनरली आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका क्या है, बता रहे हैं आपको टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ ITI ट्रेड्स इन फैक्ट्री। जो तकनीकी जो आपकी ट्रेड्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उनका कहाँ क्या महत्व, फैक्ट्रियाँ उनको कौन कौन फैक्ट्रियाँ लेती हैं, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका नंबर 1 है इसमें रिपेयर शॉप। रिपेयर शॉप से क्या समझते हैं आप? रिपेयर शॉप वो शॉप होती है जहाँ पर हमारी छोटी मोटी दिनचर्या की चीज़ें टूट फूट जाती हैं। सपोज करो जैसे ही आपके पास ट्रैक्टर है तो क्या करते हैं, हम मार्केट लेके जाते हैं ना, रिपेयरिंग सेंटर लेके जाते हैं, उसको नया तो नहीं बनवाते ना, तो हम रिपेयरिंग सेंटर ले जाते हैं। तो वहाँ पर रिपेयरिंग सेंटर में कुछ वर्कशॉप बने होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपेयर शॉप पे अपनी चीज़ को ले जाते हैं, अपने साधन को ले जाते हैं, वहाँ पर रिपेयरिंग उसकी करा लेते हैं और हमारा काम कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो उसके बाद है नंबर 2, भारी मशीनों को बनाने की फैक्ट्री। इसका अर्थ कहने का है कि भारी मशीन बनाने की फैक्ट्री। जैसे कि जितने भी अपने तकनीकी बच्चे हैं, जितनी तकनीकी ट्रेड्स है, ये खाली टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर या इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं है, ये सभी तकनीकी कक्षाओं के लिए बात कर रहा हूँ जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब जैसे इसमें आया भारी मशीनों को जो फैक्ट्री में होती है, अब देखा होगा कि भारी का मतलब लेथ मशीन है, कई साइज की होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, उससे बड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ लगी हुई हैं, छोटी भी है हमारे पास, बड़ी भी मशीन लगी हुई है ना। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कुछ कंपनियां होती हैं बहुत बहुत भारी मशीन लगी होती हैं, जैसे प्रेस मशीन होती है, भारी मशीन होती है, लेथ मशीन। HEL BHL फैक्ट्री में जाएंगे आप तो वहाँ भी इतनी बड़ी मशीन है, आप इस मशीन को देख कर चौंक जाओगे कि ये मशीन क्या ऐसी होती हैं, आपकी कल्पना से बाहर होगी। HEL है, BHL है, जहाँ पे वो टरबाइन वगैरह बनाती है। तो भारी मशीन उद्योग में भी हमारा काम होता है। क्यों? वहाँ पे टर्नर भी चाहिए, फिटर भी चाहिए, मशीनिस्ट वाला भी चाहिए, आपको वेल्डर वाला भी चाहिए, और वायरिंग करनी है तो इलेक्ट्रिशियन वाला भी चाहिए। तो इन सब तकनीकी क्षेत्र में इनकी ITI वालों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। साइकिल बनाने की फैक्ट्री, जो साइकिल के उद्योग हैं, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ लगा है साइकिल का? लुधियाना पंजाब में। लुधियाना पंजाब में सबसे बड़ा उद्योग है आपका साइकिल उद्योग। वहाँ पे आपके रिम भी बनते हैं, एक्सल भी बनते हैं, उनकी तीलियाँ भी बनती हैं, गद्दी वाली शीट भी बनती है, उनके फ्रेम भी बनते हैं। तो उसमें आपके जो वेल्डिंग का काम भी है, उसमें टर्नर का भी काम है, फिटर का भी काम है। वो चूड़ी कटी होती है एक्सेस वगैरह पे, तो वो चूड़ी कहाँ से कटेगी? अब वो टर्नर वाला ही तो काटेगा या फिटर वाला काटेगा। ठीक है, चाबी घाट बने होते हैं कुछ में, तो चाबी घाट कौन काटेगा? मशीनिस्ट वाला काटेगा। तो है सबका महत्व। इस प्रकार से जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें हर ट्रेड का कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ आवश्यकता उसकी लगातार है। अगले चलते हैं। इसके बाद फिर आता है पेपर फैक्ट्री। जो पेपर उद्योग होते हैं, यानी कि पेपर जैसे आप किताबें पढ़ रहे हो, ये भी तो कहीं बनता होगा, इसको बनाने वाली मशीन होंगी। तो मशीन के लिए कोई ना कोई आपको ऑपरेटर चाहिए। तो ऑपरेटर कौन होते हैं? सारे फैक्ट्री में कौन होते हैं? आपके ITI वाले ही होते हैं। सब ITI वाले मिलेंगे आपको उसमें, चाहे टर्नर का हो, फिटर वाला हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आपका वेल्डर हो, ये सबकी इनकी आवश्यकता उस फैक्ट्री में पड़ जाती है। क्योंकि पेस्टिंग वाली मशीन होती हैं, ठीक है, पेपर को गलाने वाली, जो कचरा इधर दाएं बाएं से कचरा आता है उसको गलाया जाता है कि विशेष जगह पर गला करके फिर उसकी पेस्टिंग की जाती है, पेस्टिंग करके फिर वो पेपर के रूप में बनाई जाती है। इस प्रकार से आपको जो है फैक्ट्री में, पेपर वाली फैक्ट्री में भी आप ITI वालों की आवश्यकता समय समय पड़ती रहती है। अगला आता है नंबर 5, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री। अब विशेष इसमें क्या है आपका कि उत्पादन करने वाली फैक्ट्री। उत्पादन का मतलब क्या? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा? जैसे कि आपके पास क्या है, 4 व्हीलर है, कोई भी आपके पास 2 व्हीलर है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें
कुछ फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं, बहुत सी बस अलग अलग टाइप की वस्तु बनाती हैं। कुछ क्या होती हैं, उनको असेंबल करती हैं, कुछ सिंपली एक जॉब बनाती हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे कि आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है, तो उसमें क्या 4 व्हीलर जितने पार्ट्स होते हैं, ध्यान दें, उनमें सारे पार्ट्स जो है एक ही फैक्ट्री नहीं बनाती है। क्या करती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री से वो वहाँ से सामान उठाती है, उनको कहती है हमारा आप गियर बना दो, एक से कहेंगे हमारा एक्सल बना के दीजिए, ठीक है, एक से कहेंगे हमारा ये क्या इसका गार्ड बना के दीजिए, कोई कहेगा इसका हैंडल बना के दीजिए। तो क्या होता है, जैसे कि अब सपोज करो मारुति सुजुकी है या टाटा मोटर्स है या टाटा बिरला की और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, जितनी गाड़ी मार्केट में आ रही हैं, या हीरो होंडा गाड़ी हैं, अब तो अलग अलग हो गई हैं, हीरो अलग है, होंडा अलग हो गई है। तो जितने उसमें कंपोनेंट पड़ते हैं, गियर्स पड़ते हैं, शाफ्टें पड़ती हैं, उसमें जितने भी एसेसरीज पड़ती है, वो सब कहाँ से आती हैं, बाहर से आती हैं। बट जो कंपनियाँ अच्छी हैं, बहुत हाई ग्रेड वाली हैं, वो अपने आप भी कुछ काम करती हैं। जैसे उनके यहाँ जैसे गियर काटना है, गियर काटना तो मशीनिस्ट वाला चाहिए, और मशीनिस्ट वाला चाहिए तो गियर काटेगा, वो गियर काटेगा वहाँ पे। टर्नर वाला अपना काम करेगा। क्वालिटी कंट्रोल में आदमी चाहिए तो क्वालिटी कंट्रोल में भी आपके टर्नर वाले, मशीनिस्ट वाले, बेल्ट वाले कोई भी उनको रख लेते हैं। तो उसमें क्या है, वो सारे जितने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नापने वाले यंत्र होते हैं, उन नापने वाले यंत्रों से सब लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है फैक्ट्री में उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है रिफाइनरी। ये है रिफाइनरी उद्योग। रिफाइनरी उद्योग से क्या समझ रहे हैं आप? रिफाइनरी में जैसे कि तेल शोधन वाली चीज़ें। रिफाइनरी से ये मतलब होता है, रिफाइनरी जैसे कि ऑयल्स वगैरह जितना है आपका, मिनरल्स ऑयल ये वगैरह है, आप क्या जानते हैं, जैसे कि आपके डीजल, पेट्रोल, क्या ये डायरेक्टली थोड़ी निकलता है? डायरेक्टली निकलता ना, कैसे निकलता है, बहुत मशीनों में जाकर के प्यूरिफाई होकर के तब ये तेल बनता है। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा तेल निकलता है, उसके बाद में इसको अलग अलग रूपों में इसको निकाला जाता है। अलग जैसे कि काला तेल अलग निकलेगा, फिर उससे और अच्छा तेल डीजल निकलेगा, फिर डीजल का पेट्रोल बनाएंगे, पेट्रोल का और परिशोधन करके हवाई जहाज वाले जो फ्यूल होता है वो बनाया जाता है ना। उस प्रकार से उसमें कुछ गैसें भी निकलती हैं, तो गैसें जो है वो गैसेस में आप देख रहे हैं आजकल बहुत चीज़ें गैसेस में, घरों में गैस चल रही है, पाइपलाइन वाली चल रही है, तो सब जो है व्यवस्था कहाँ से होती है, सब ये रिफाइनरी सिस्टम में होती है। तो रिफाइनरी सिस्टम में इन चीज़ को ऑपरेट कौन करता है? कौन करेगा ऑपरेट? टेक्निकल आदमी, चाहे वो ITI वाला हो, चाहे BTech वाला हो, चाहे वो GTI वाला हो, तकनीकी आदमी ही इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो आपको वहाँ भी आवश्यकता है, तो वो फैक्ट्री अभी ITI वाले सभी स्टूडेंट्स को लेती है। नंबर चीनी उत्पादन फैक्ट्री। चीनी उत्पादन की फैक्ट्रियाँ, जैसे आप जानते हैं सभी के, हम लोग किसान हैं, किसान परिवार से हैं, अपना गन्ना फैक्ट्री में लेके जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, जो आपके गन्ने की पेराई होती है। गन्ने की पेराई के साथ साथ उसमें आपने देखा होगा गन्ने का जो रस निकलता है वो रिफाइन होता है, फिर रिफाइन होने का और उसमें फिर चीनी बनती है उसकी। तो बड़े बड़े लार्जर होते हैं, उसमें रस जाता है, फिर उसमें रस जाता है तो उससे मशीनें वर्क करती हैं। तो उसमें कुछ CNC मशीन भी होती हैं, कुछ टेम्परेचर वाली होती हैं, और उसमें बॉयलर सिस्टम भी होता है। जैसे कि बॉयलर होता है, बॉयलर में अधिकांश से फिटर वाले स्टूडेंट्स को लिया जाता है, जो ITI करे होते हैं फिटर वाले को लिया जाता है। तो चीनी उद्योग में क्या है, चीनी उद्योग में आपके अप्रेंटिस भी होती है, तो जितने मैकेनिकल वाले लोग हैं सबको उसमें लिया जाता है। टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सब लिए जाते हैं। एक मोटर मैकेनिक ऐसा, वो जो आपका ऑटोमोबाइल में उसको लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है, जैसे आप समझ रहे हो, हाइडल से मतलब है आपका बिजली घर से, तो आप सीधे समझ रहे होगे बिजली घर के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिशियन की ज़्यादा महत्व है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन वालों को बहुत ज़्यादा लिया जाता है, इलेक्ट्रिशियन वालों को लिया जाता है। और दूसरा इसमें जो है आपके जो फिटर वाले स्टूडेंट होते हैं ITI किए हुए, उनको इसमें लिया जाता है, ठीक है। अगला है एयरक्राफ्ट फैक्ट्रियाँ। जितनी एयरक्राफ्ट फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें किसी न किसी रूप में आपको टर्नर वाले भी लड़के बहुत मिलेंगे, फिटर वाले मिलेंगे। टर्नर वाले इसलिए मिलते हैं कि टर्नर वाले में क्या है, हम जनरली अपनी लैथ मशीन पर काम करते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे CNC मशीन होती हैं, उन्हें बोलते हैं CNC लैथ। CNC आपकी ग्राइंडर भी CNC आ रही हैं, CNC आपकी मशीनिस्ट की आ रही हैं। जितनी मशीनें हैं आजकल जो आधुनिक फैक्ट्रियाँ हैं, जो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही हैं फैक्ट्रियाँ, उन सब फैक्ट्रियों में आपके CNC मशीनें लगी हुई है। CNC से क्या है, समय की बचत होती है, जल्दी काम होता है, और प्रोडक्शन बड़ा एक्यूरेट मिलता है, और साइज बहुत शानदार बनता है उसमें। जो आपने कंप्यूटर से फीड कर दिया मशीन में, वही साइज वो आपको देगी। इसलिए बता रहा हूँ, जो छात्र मशीनिस्ट टर्नर से ITI करते हैं, तो उनको मैं सलाह देना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा कि वो
6 महीने 3 महीने का एक कोर्स होता है आपका टर्नर से संबंधित CNC लैथ का। तो कुछ जैसे कि जहाँ पे CTI ATI जो है ATI सेंटर्स हैं, लुधियाना है, कानपुर है, बेंगलोर है और आपके हैदराबाद है और चेन्नई है, कोलकाता है। तो वहाँ पे जो है आपके CNC लैथ मशीन के कोर्सेज चलते हैं। आप चाहें तो ITI करने के बाद वहाँ पे CNC कोर्स कर सकते हो अपने खर्चे पर। तो क्या है, आप जो है फैक्ट्री के लिए ज़्यादा अपडेट हो जाओगे, आपको सैलरी भी टर्नर से ज़्यादा आपको मिलेगी क्योंकि आप यू आर CNC ऑपरेटर। अगला आते हैं रेलवे वर्कशॉप। जैसे ही आप जानते हैं रेलवे जो है ITI का सबसे बड़ा ब्रांड है रेलवे। हमारे यहाँ से यानी कि जो भी ITI स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर रेलवे में बहुत ज़्यादा खपत है इनकी। आप देखा होगा जब लोको पायलट की जगह निकलती हैं तो सबसे पहले वो ITI वालों को मांगता है। और ITI वालों के लिए अच्छी सोचना ये है कि ITI वाले स्टूडेंट ही अब लोको पायलट में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसियाँ ऐसी थी कि जिसमें GTI वाले बच्चे भी अप्लाई करते थे, अब वो सिस्टम सरकार ने ख़त्म कर दिया है। वो कह रहा है कि जब हमारे स्टूडेंट ITI वाले इतने स्टूडेंट्स हैं तो क्यों हमको उन्हीं को ना लगाएं। तो कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं कि उसमें केवल ITI वाले ही उसमें अप्लाई करेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सोचना है। तो आप उसमें लोको पायलट बन सकते हो, आप तकनीशियन में जा सकते हो, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आप उसमें रेलवे में काम कर सकते हो। टर्नर वाले, फिटर वाले, मशीनिस्ट वाले, बेल्डर वाले, RAC वाले, उसमें बहुत RAC जैसे है। तो RAC क्या है, जो AC बन रही गाड़ियाँ, ठीक है, तो उसमें RAC यानी RAC वाले की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता है, ठीक है। फैक्ट्रियाँ होती हैं रेलवे की, पहिए बनते हैं, पहियों का निर्माण होता है, उनकी टर्निंग होती है, फेसिंग होती है, बहुत सारे रेयर मैन्यू ऑपरेशन, ठीक है। अगला है मोटर जनरेटर फैक्ट्रियाँ। मोटर जनरेटर फैक्ट्रियाँ होती देखा होगा आप, जो जनरेटर बनाती हैं कंपनियाँ, तो उनमें भी जो है आपके टेक्निकल वालों का काम होता है। अब जैसे जनरेटर का नाम आ गया तो जनरेटर मतलब किससे जनरेट चीज, इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा काम है इसमें। तो उसमें इंजन भी लगता होगा, उसमें OC भी लगती होगी, तो उसमें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डिंग वाले सबका ही काम होता है। टेक्नीशियन में सबसे बड़ी बात यही है कि कई ट्रेडों के कॉम्बिनेशन से ही मशीन का निर्माण होता है। बिजली का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, बहुत सी आप देखा होगा कि बिजली का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं। कुछ पंखे बनाती हैं, कोई वायर बनाती हैं, ठीक है, कोई स्विच बनाती हैं, कोई स्विच बोर्ड बनाती हैं। तो इसमें जैसे कि कोई कवर होता है जिसमें कि हमारे सारे पॉइंट लगते हैं, उसका बॉक्स बनता होगा। तो ऐसी जो निर्माणकारी फैक्ट्रियाँ हैं उनमें भी आपके तकनीकी ट्रेड्स की बहुत ही महत्ता है। अगला है बर्तन निर्माण करने वाली फैक्ट्री। अब बात कर रहे थे हम बर्तन निर्माण वाली फैक्ट्री, ठीक है। तो बर्तन निर्माण वाली फैक्ट्री से क्या समझ रहे हो आप? जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी लैथ मशीन के सारे ऑपरेशन, उसमें एक ऑपरेशन है स्पिनिंग क्रिया करना। स्पिनिंग क्रिया का जो है आपके बर्तन वाले काम में बिजली, ये जो बर्तन निर्माण वाला फैक्ट्रियाँ हैं इसमें बड़ा महत्व है। कुछ देखो बर्तन आपने ऐसे गोलाई में होते हैं, कुछ डिजाइन में होते हैं, तो वो सारे बर्तन किससे बनते हैं? स्पिनिंग क्रिया से बनते हैं। स्पिनिंग क्रिया में क्या होती है, एक डाई होती है, डाई पे उस प्लेट को सीधे सीधे लगाया जाता है। जैसे उदाहरण तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका लैथ मशीन का सेंटर है या लैथ चक यहाँ पर है, ठीक है। जैसे हमने लैथ सेंटर लगा दिया और बीच में जो है वो प्लेट लगा देते हैं। जैसे कोई आपका बर्तन इस टाइप का बना हुआ है, कोई बर्तन की शेप इस टाइप की है, तो कैसे बनेगी? तो एक चादर, एक प्लेट गोल टाइप की यहाँ पे लगा दी जाती है। फिर एक ब्लंट टूल के द्वारा, एक टूल होता है ब्लंट, ठीक है, ब्लंट टूल होता है, वो बिल्कुल यहाँ से गोलाई में होगा। उस टूल के द्वारा क्या होता है, उसको हम यूं कर चलाते हैं, मशीन चलने लगती है और इसको यूं चलाते रहते हैं, बार बार यूं चलाते रहते हैं। तो जैसे ये बर्तन है वैसे यहाँ डाई फिट होती है, और डाई पे हम बार बार इसको रन करते हैं, तो ये क्या है, इस तरह का वो शेप बन जाती है। तो इस क्रिया को, इस ऑपरेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिनिंग क्रिया करना। तो बर्तन उद्योग में भी तकनीकी स्टूडेंट्स का बहुत भी महत्व है। अगला है 14 नंबर पे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, बता सकता है कोई? ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, अरे जो गाड़ी बनाते हैं सभी ऑटोमोबाइल से होता है। इनमें किसका महत्व ज़्यादा है? इनमें सबका महत्व है, क्योंकि ऑटोमोबाइल आप कोई भी कंपनी आप देख लीजिए, जितनी गाड़ियाँ बन रही हैं, क्या उसमें वायरिंग नहीं होती? क्या उसमें चेसिस नहीं बनते हैं? क्या उसमें गियर नहीं बनते हैं? सबका महत्व है। बट उसमें क्या कहते हैं, जैसे मोटर मैकेनिक है,
मोटर व्हीकल वाले हैं, ये उसमें फैक्ट्री में ज़्यादा स्टूडेंट लग जाते हैं। लेकिन साथ साथ में उसमें उसके अलावा और भी वर्क होते हैं, जैसे कि कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं कि अपना ही सारा निर्माण करती हैं। उनके यहाँ लेथ मशीन भी लगी होगी, सीएनसी मशीन भी लगी होगी। सीएनसी के साथ में वहाँ पे आपके सारे ऑपरेटर उसमें होंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने कुछ हाई स्टैंडर्ड वाली जो कंपनियां विदेश सप्लाई करती हैं माल को, तो वो क्या करते हैं, अपना ही सारा चीज़ का निर्माण खुद स्वयं करती हैं। वो उनके यहाँ स्वयं वो चेकिंग करते हैं। बट वो यहाँ इंडिया सप्लाई जो सामान करते हैं, जो ज़्यादा अच्छा होता है और बढ़िया डेवलप करने के लिए या ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया के लोगों को लेते हैं। यहाँ के लोग नौकरी करते ही हैं। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में जितने गेयर्स वगैरह बनते हैं, उनकी शाफ्टें बनती हैं, ठीक है, उनके चेसिस पार्ट बनते हैं, तो वो कहाँ से तैयार होते हैं, सब हम ही लोग जो ऑपरेट, जो ITI वाले जितने हैं वो सभी उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। और इस प्रकार आपने देखा, कहने का सार ये है कि हम लोग ITI करने के बाद ये ना सोच, घर में ना बैठे, फैक्ट्रियों में आपके इनका बहुत महत्व है। जैसे मैं उपरोक्त रूप से बता चुका हूँ आपको कि किसी फैक्ट्री में आपका ITI करने के बाद आप जा सकते हो। तो अभी आप देखना 14 पॉइंट बताए मैंने आपको, इन कंपनियों में इस तरह से आप अपने को आगे बढ़ा सकते हो। इन कंपनियों में जा करके अपने आगे को बढ़ा सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। हेलो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।